हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोहेजन एंड कपलिंग। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो समझने की कोशिश करिए, कीजिए इसको। तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ है। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी को एक कार मैन्युफैक्चर करनी है। अब कार मैन्युफैक्चर करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई वो एक ही जगह यूनिट सेटअप लगाए और क्या करेगा, वहीं पे उसी समय क्या करें, सबसे पहले टायर बनाए, उसके बाद फिर चेसिस बनाए, उसके बाद उसके अंदर इंजन जोड़े, उसके बाद बॉडी जोड़े और उसके बाद जो भी कलर वलर करना हो, लास्ट में क्या हो जाए, कार बाहर आ जाए। पर उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अगर किसी के अंदर कोई एरर आई, कार किसी कारण से नहीं चली, तो वापस फिर उसको रिसेंबल करो, उसको अंदर एरर ढूंढना, किस जगह किसने क्या जोड़ा, किसके कारण गलती हुई, ये पकड़ में आने बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक कार की तो बात अलग है, अब आपको हजारों कार बनानी, तो किस किस के अंदर आप एरर ढूंढते पड़ेंगे। दूसरा अप्रोच क्या है, हम क्या करेंगे, जैसे कार बनानी है तो कार वाले क्या करते हैं, सभी पूरी कार को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं या अलग अलग फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक क्या करेगा, उसका चेसिस बनाएगा, दूसरा उसके टायर लगाएगा, तीसरा क्या करेगा, उसकी बॉडी बनाएगा, चौथा क्या करेगा, उसको इंजन लगाएगा, पांचवा क्या करेगा, उसको ऑयल पेंट करेगा और फिर लास्ट में जाके उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे। भाई पूरी कार को एक एक करके जोड़ते जाएंगे और इंटीग्रेट करके वो कार बाहर आ जाएगी। मान लिया फ्यूचर के अंदर उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आई, तो ऑब्वियसली बात है जो यूनिट इंजन का काम दे रखी है उसको सौंप दी जाएगी कार के, भाई आपने इसके अंदर इंजन लगाया, इसके अंदर प्रॉब्लम है तो इसको आप देखिए, और बाकी जो यूनिट है वो तो चलती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जो बड़ा जो एक काम था कार बनाने का, वो अलग अलग फेजेस के अंदर डिवाइड हो गया है। ओके, अलग अलग फेज के दो अलग अलग मॉड्यूल के कारण क्या हो गया कि फ्यूचर के अंदर जब मेंटेनेंस की बारी होती है तभी वो इजी रूप से आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर होता है या हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर होता है। मान लिया किसी कंपनी को एक बड़ा सॉफ्टवेयर निर्माण करना है, ओके, तो वो क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर को वन बाय निर्माण करके क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर को अलग 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 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। ओके, मान लीजिए किसी कंपनी को एक बड़ा प्रोग्राम निर्माण करना है, ओके, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर बनाना है किसी चीज़ के लिए, एक ही बात है। वो क्या करती है, इस पूरे सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दी। क्या करती है, अलग अलग मॉड्यूल, ये क्या है, मॉड्यूल है, ओके। तो ये क्या हो गया, जैसे मॉड्यूल 1, ये क्या हो गया मॉड्यूल 2, ये क्या हो गया मॉड्यूल 3, ये क्या हो गया मॉड्यूल n। अभी कितने भी मॉड्यूल हो सकते हैं, मान लीजिए अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मॉड्यूल ले लेते हैं। क्या करते हैं, 4 मॉड्यूल ले लेते हैं। अब देखिए मॉड्यूल का मतलब क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर सभी को अलग अलग टास्क दिया जाएगा। कोई फ्रंट एंड संभालेगा, कोई क्वेरी का काम संभालेगा, कोई इसके अंदर डेटा वैलिडेशन का काम संभालेगा, कोई इसके अंदर जे क्वेरी का काम संभालेगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, मॉड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम वापस एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम है, बड़ा इवेंट है, तो मान लीजिए शादी का प्रोग्राम है, तो उसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल है और एक परिवार के तौर पे, तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारे परिवार के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, या परिवार वाले हमें बोलते हैं कि आइए सब जन बैठते हैं, कब क्या करना है, कौन क्या काम करेगा, सभी को हम क्या करते हैं, अलग 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 टास्क डिवाइड करते हैं। तो हमारे परिवार के अंदर जो भी काम पड़ता है हम क्या करते हैं, आपस में मिल बैठ के बांट देते हैं। हम ऐसा थोड़ी करते हैं कोई पड़ोसी को बोलते हैं तुम ये काम करना, ये इसको बोलेंगे तुम ये ट्रांसपोर्टेशन काम देना, तुम ये खाने का काम देना, ये खाने का काम देना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब इवेंट का दिन होगा उस समय क्या होगा, ये बोलेगा मेरे तो कुछ और काम आ गया था मैं नहीं आ पाया, ये क्या बोलेगा मैंने गाड़ी की व्यवस्था करी मैं नहीं आया। तो हमारा जो भी काम होगा, जो प्रोग्राम होगा, पूरा का पूरा मैनेज नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस चीज़ के बचने के लिए प्रोग्रामिंग के भी अंदर हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, कोशिश हम क्या करते हैं कि मॉड्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो आपस के अंदर कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करते हैं, न कि एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से ज़्यादा इंटरेक्शन करवाते हैं हम। ओके, समझ गए आप। हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर जो डेटा है, फंक्शन है, हम क्या करते हैं, जो भी मॉड्यूल्स के अंदर डेटा, फंक्शन, एलिमेंट जो भी, वो आपस के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि ये मॉड्यूल इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है। हाँ, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है, पर हम कम कराने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगी, इन दोनों के आपस में डाटा डिपेंडेबिलिटी कम हो जाए या एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता कम हो जाए। ओके, तो अगर मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स आपस के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेजन। क्या बोलते हैं, कोहेजन। ध्यान रखना है आपको, ये आपको भूलना नहीं है, इसलिए मैं स्टोरी के थ्रू समझा रहा हूँ। कोहेजन मतलब परिवार वाले आपस के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, भाई हमें ये प्रोग्राम करना है। और अगर ये दो मॉड्यूल्स अलग अलग ये हो गए, पड़ोसी हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए, ये आपस के अंदर बातें कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, कपलिंग। दो मॉड्यूल्स अगर आपस के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कोशिश क्या करते हैं हमेशा, देखो सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा क्या कहा जाता है, हाई कोहेजन। क्या कहा जाता है, हाई कोहेजन और लो कपलिंग। लो कपलिंग
जब भी आपको एक कोई प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसके अंदर कोहेजन ज़्यादा रहे और कपलिंग कम रहे। यानी अगर डेटा का इंटरेक्शन करना है तो आपस में मॉड्यूल्स के अंदर कराने की कोशिश ज़्यादा कीजिए और मॉड्यूल टू मॉड्यूल इंटरेक्शन कराना की कोशिश कम कीजिए। ओके, तो उम्मीद है कपलिंग और कोहेजन आपको समझ में आया होगा क्या होता है। फर्दर हम क्या करते हैं, अब कोहेजन के भी कुछ टाइप है और कपलिंग के भी कुछ टाइप है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई कोहेजन कितने तरीके से डिवाइड कर रखा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ कोहेजन बता दिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं किस किस तरह के कोहेजन होते हैं। तो सबसे पहले हम कोहेजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइंस द डिग्री ऑफ इंट्रा डिपेंडेबिलिटी विद इन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल। ये क्या करता है, जैसे मॉड्यूल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने डिफाइन करेगा वो आपस के अंदर कितने डिपेंडेंट है, वो आपस के अंदर कितना इंटरेक्शन करते हैं, उसकी डिग्री बताता है। ओके, एलिमेंट जो मॉड्यूल के अंदर वो आपस के अंदर कितना इंटरेक्शन करते हैं वो क्या कहलाता है, कोहेजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 तरह के ये कोहेजन लिख रखे हैं। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले तो आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए और उनका फंक्शन पता होना चाहिए। ओके, और एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए 3 ये कोहेजन दे दिए, चौथा एक कपलिंग का दे दिया, तो आपका वो ओड कौन सा है, इनके अंदर से कौन सा कपलिंग कोहेजन नहीं है वो आप बताइए। या 3 कपलिंग का दे देंगे, कोहेजन का दे देंगे, आपको बोलेंगे कौन सा कोहेजन का, या आपको टर्म पूछ लेंगे कम्युनिकेशनल कपलिंग क्या होता है या फंक्शनल कपलिंग क्या होता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ये पूछ लेंगे कि देखिए कोहेजन की जो डिग्री है वो नीचे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब इसका कोहेजन कम है, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन किसका है, फंक्शनल कोहेजन का। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है जो टाइप दे रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ कोहेजन बढ़ रहा है। तो एग्जाम का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 दिए होंगे और पूछेंगे कि इनमें से हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन किसका है, तो आपको क्या बताना है, फंक्शनल कोहेजन का। सबसे कम किसका है, कोइंसिडेंटल का। ओके, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर आपको इनके टर्म याद रखना पड़ेगा और अंदर इसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा है वो याद रखना पड़ेगा। ओके तो देखिए, कोइंसिडेंटल कोहेजन, इट इज अनप्लान्ड एंड रैंडम कोहेजन जनरली नॉट एक्सेप्टेबल और यूज। कोइंसिडेंटल कोहेजन क्या होता है, अनप्लान्ड होता है, कोई प्लान करके मॉड्यूल के अंदर कोइंसिडेंटल कोहेजन हम नहीं बनाते। ओके, और रैंडम कोहेजन होता है और इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो आपको टर्म ध्यान रखनी है, अनप्लान्ड और रैंडम। अनप्लान्ड और रैंडम जहाँ भी आए वो क्या होगा, कोइंसिडेंटल कोहेजन। देखो आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको रिलेट करने की ताकि कम से कम आपको लॉजिकली रूप से आप याद कर सको। ओके, सेकंड देखिए, लॉजिकल कोहेजन, व्हेन लॉजिकली कैटेगराइज एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर। जो लॉजिकली अगर हम किसी को कैटेगराइज करें, उनको एक साथ रख देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कैटेगराइज। तो देखिए आप किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए लॉजिकली हमने फंक्शन को एक जगह रख दिया, वेरिएबल्स को एक जगह रख लिया, या आप ऐसा कह सकते हैं इंटीजर जो वेरिएबल्स है उनको एक जगह कर दिया। आप ऐसा बोल सकते हैं जो इंटीजर के अलावा क्या हो गया, जो स्ट्रिंग है उनको हमने एक जगह कर दी। इस आधार पर अगर हमने लॉजिकल कोहेजन क्या है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कोहेजन। ओके, थर्ड देखिए, टेम्पोरल कोहेजन। तो आपको इसके अंदर वर्ड याद रखना है, लॉजिकली कैटेगराइज। ओके, लॉजिकल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन, एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर प्रोसेस इन सेम टाइम ऑफ स्पान। देखिए टेम्पोरल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेरी, और सेम टाइम ऑफ स्पान पे हो गया किसी समय के अंदर, कुछ समय के अंदर वो काम आएगा, उसके बाद वापस वो क्या होगा, मॉड्यूल उसका जो काम खत्म हो जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए जो हम यूज करते हैं उसे में बोलते हैं हम टेम्पोरल कोहेजन। ओके, प्रोसीजरल कोहेजन क्या होगा, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। तो देखिए इसके अंदर जो आपको टर्म ध्यान रखना है वो क्या है, ग्रुप टुगेदर, एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। तो ये 2 टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अगर कुछ एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की है, उनको सीक्वेंशियली 1 बाय 1 अगर एग्जीक्यूट किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल कोहेजन। और नीचे आ जाइए आप, कम्युनिकेशनल कोहेजन के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी सेम है, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। और ये ध्यान रखना, एक और टर्म ऐड हो जाएगी, वर्क ऑन सेम डेटा। सेम डेटा के अंदर अगर काम करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेशनल। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि किस तरह से आप याद रखेंगे। देखिए ग्रुप टुगेदर सीक्वेंशियली आ गया तो प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, भाई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली। और कम्युनिकेशनल के अंदर क्या होगा, भाई हमने ग्रुपिंग कर दी, सीक्वेंशियली कर दी, उसके बाद हम किसी सेम डेटा आइटम के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशनल। क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, भाई ये मॉड्यूल है और ये कोई सेम डेटा है, इसके ऊपर जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, ये मॉड्यूल है और इसके अंदर डेटा है और ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, इससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इससे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशनल कोहेजन। नेक्स्ट देखिए सीक्वेंशियल कोहेजन,
एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, देखिए इसके अंदर भी हमने ग्रुपिंग की है, बिकॉज आउटपुट ऑफ वन मॉड्यूल सर्व एज इनपुट टू अदर, इसके अंदर क्या होगा, आउटपुट ऑफ एक मॉड्यूल। अब देखिए मॉड्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, मॉड्यूल के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, एक आउटपुट दूसरे के लिए क्या इनपुट की तरह काम करेगा, किसी का आउटपुट क्या करेगा, दूसरे के लिए इनपुट की तरफ काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल कोहेजन। तो प्रोसीजर कोहेजन, कम्युनिकेशनल सीक्वेंस, तीनों की डेफिनेशन आप देंगे तो एक जैसी लगेगी, पर इसके अंदर हमने ग्रुपिंग और सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट किया है, इसके अंदर ग्रुपिंग सीक्वेंशियली किया है पर किसी डेटा आइटम के ऊपर क्या है, वो तीसरा क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। ओके, तो तीनों के अंदर आप आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर देखिए फंक्शनल कोहेजन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन, तो मैंने क्या कहा था, ऊपर से जब आप नीचे आओगे इन सब की क्या हो जाएगी, कोहेजन की डिग्री बढ़ती रहेगी। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, कोहेजन सबसे ज्यादा चाहिए, तो फंक्शनल कोहेजन हमारे लिए सबसे अच्छा है। ओके, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल कोऑपरेट टू अचीव अ सिंगल फंक्शन, बहुत सारे जो मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं, तो ये मॉड्यूल के अंदर की बात करें, वो क्या कर रहे हैं, कुछ एक फंक्शन को किसी एक फंक्शन के थ्रू टास्क कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल कोहेजन। क्योंकि ये फंक्शन क्या इसी मॉड्यूल के अंदर है, ऑब्वियसली बात है, एक मॉड्यूल के फंक्शन है और मल्टीपल उसका यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, इसके अंदर एक टर्म और है रीयूज। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर उसका हम रीयूज करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल कोहेजन। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा टाइप ऑफ कोहेजन कौन कौन सा है, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर और आपको लॉजिकली याद रखना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मेरा जो चैनल है कंप्यूटर 4 पॉइंट, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।